श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हमारा नंबर है 9936498661 9936498661। जो भी प्रेमी, भगवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग जो है मिलना चाहते हैं बाई फेस, तो आप लोग प्रयागराज मांडा में आ जाएं। निवास स्थान है तो वहाँ पर मुलाकात हो सकती है, या हमारे गुरुजी का आश्रम है फतेहपुर में, वहाँ आकर मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों का फ़ोन आता है और कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों का हृदय से स्वागत है। आप लोग मिल सकते हैं, चाहे फतेहपुर आ जाइए हमारे गुरुजी के आश्रम पे, चाहे हमारे निवास स्थान पे आ जाइए। मांडा प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज, जहाँ माघ मेला लगता है, कुंभ महाकुंभ लगता है। उससे थोड़ी देर पे मांडा है। मांडा पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह का जन्म स्थान है और उन्हीं के भूमि से यह सेवक भी है। तो मांडा में आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, आपका स्वागत है। कोई भी जिज्ञासु मिल सकते हैं, फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। और अब आगे जो है आप लोगों से चर्चा होती है। इस संसार में बहुत से मत हैं, बहुत से मिशन हैं, बहुत से गुरु हैं और बहुत से सद्गुरु हैं, बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से संत महात्मा हैं। मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं किसी का जो है कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज जी, नारद जी महाराज ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दिया है उसी पे मैं चर्चा करता हूँ, और जो महापुरुषों के द्वारा बताया गया है वही जो है बात बताता हूँ। और कोई महापुरुष या संत महात्मा ऐसा ना समझें कि ये हमारी बात का कटाक्ष कर रहे हैं और या गलत ठहरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिसकी जैसी भावना रहती है वैसा उसे समझ में आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए। भगवान का अर्थ हम लोग समझते हैं। तमाम लोग जो है अपने अपने मत से अनेकों अर्थ बताते हैं, तो हमारा भी एक अर्थ है। आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है। बुरा भी लगेगा तो क्षमा करिएगा, क्योंकि अपनी अपनी भावना प्रकट करने का सभी को हक और अधिकार है। हमारे गुरु महाराज जी के प्रेरणा के द्वारा जो हमें अनुभव मिला वो आप लोगों को बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान, लोग हमसे पूछते हैं भगवान का अर्थ क्या है, भगवान का सही अर्थ बताइए। तो हमने बताने का प्रयास किया, जो आप लोगों के बीच में भी रखने जा रहे हैं। भ मतलब होता है भग, जो गर्भ से पैदा नहीं होता, जो योनि से गर्भ से पैदा नहीं होता। भगवान, जो गर्भ से परे है, जो जन्म से परे है, मृत्यु से परे है, जिसका न जन्म होता है न मौत होता है। जो गर्भ से पैदा होगा, योनि से पैदा होगा, भग से पैदा होगा, तो उसकी मृत्यु भी होगी। अब भगवान न जन्मता है न मरता है। भगवान, भग मतलब जो गर्भ से पैदा होने वाला नहीं है। भगवान मतलब गर्भ से परे है, गर्भ से परे है, जिसका जन्म नहीं होता। वो अविनाशी है, अखंड है,
वो गर्भ से परे है। जो गर्भ से परे है उसी को भगवान कहते हैं। भगवान आप लोग समझ गए होंगे। तो जिनका न जन्म होता है न मौत होता है, वही है भगवान। और जो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, तो वो भगवान नहीं है। वो मार्गदर्शक हो सकता है, अवतारी हो सकता है, संत महापुरुष हो सकता है। और लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, दो उपासक हैं। जो सगुण उपासक हैं वो अवतारी को भगवान मानते हैं, अच्छी बात है, वो मानते हैं, माने। और जो निर्गुण उपासक होते हैं वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। निर्गुण उपासक निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। जो निर्गुण ब्रह्म है वो न जन्मता है और न मरता है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो भगवान है, वो ना जन्मता है और ना मृत्यु को प्राप्त होता है। उसका ना आदि है ना अंत है। वो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। पृथ्वी चांद सितारे आकाश नहीं थे तब था, तब से है। और आगे पृथ्वी चांद सितारे अगर प्रलय पर नहीं रहेंगे तो भी वो रहेगा। वो है निर्गुण ब्रह्म, जिसका कोई नाम नहीं रख सकता। अवतारी महापुरुषों का और तो नाम रखा जा सकता है, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म है उसका नाम नहीं रखा जा सकता। वो अनामी है। तो उस भगवान को की उपासना हम लोग करते हैं, जो घट घट में है। कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माहि, हर घट घट में राम है दुनिया देखत नाहि। जैसे दूध में घी है, सरसों में तेल है और लकड़ी में आग है, लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हर घट में सब जगह वह निर्गुण ब्रह्म विराजमान है, उपस्थित है। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं, ब्रह्म नेत्र से देखते हैं, अनुभव करते हैं। वह सत्ता देखी जा सकती है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से, ब्रह्मरेंद्र से, और समझी जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ना वो देखी नहीं जा सकती, वो समझी नहीं जा सकती, लेकिन महापुरुषों ने कहा उसको देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, और दिखाई भी जा सकती है, समझाई भी जा सकती है। ऐसा महापुरुष इस पृथ्वी पर भये हैं अनेकों रूपों में, और आगे भी होते रहेंगे। भले ही लोग उनको ना माने, उनकी बात न सुने, ये अलग बात है, लेकिन वो आगे भी रहेंगे किसी न किसी रूप में। तो आज दुनिया आडंबर को, बनावटी को ज़्यादा पसंद करती है, टीप टाप को, सजावट को ज़्यादा पसंद करती है, हकीकत को नहीं पसंद करती। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, सांस कहूँ तो मारम धावे झूठे जगत पतितो जी, इन अंधों को क्या दीजो जी। तो कहने का मतलब है कि वास्तविकता को लोग समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपरिचित रहता है, अनदेखा रहता है। और जो चमक दमक रहता है, दिखावटी रहता है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हकीकत से वो वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। कीचड़ में भी अगर हीरा है तो उसकी कीमत कम नहीं होती। कीमतदार उसकी कीमत जानता है। कहें हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे शब्द को ताके मता अगाध। तो हीरा कहीं भी रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे कीचड़ में रहे, चाहे जंगलों में रहे, वनों में रहे, उसकी कीमत कम नहीं होती। जौहरी के हाथ जब वो लगेगी तो उसकी कीमत वो समझ जाएगा।
जौहरी के अलावा अन्य व्यापारी या अन्य लोग उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। तो उन लोगों को कबीर साहब ने कहा है, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा, एक दुई हो तो उन्हें समझाऊं, सब ही भुलाने पेट के धंधा, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा। पेट के धंधा में सब लोग ऐसे व्यस्त हैं कि इस हकीकत को समझना ही नहीं चाहते। तो वो कहते हैं मैं किसे समझाऊं, एक दो होते तो मैं किसी प्रकार समझा देता, लेकिन अधिकतर लोग वो पेट के धंधे में ही व्यस्त हैं, उसी की भाषा समझना चाहते हैं और समझते हैं। इस हकीकत को समझना ही नहीं चाहते कि तुम आए हो तो एक दिन जाओगे, या शरीर मिली है तो नष्ट होगी, इसके पहले तुम भजन कर लो, सत्संग कर लो। ये बात उन्हें समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करें। इसलिए इस हकीकत को समझना पड़ेगा। और महापुरुष हमेशा आए हैं इस पृथ्वी पे, समय समय पे समझाते रहे हैं, आगे भी समझाते रहेंगे, उनका काम ही यही है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आगे भी लोगों को भेजिएगा। और हमारे नंबर के द्वारा आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज श्री नारद जी महाराज ने जो अभी तक हमें सिखाया पढ़ाया, इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोग कितना लाभ उठाते हैं आप लोगों के ऊपर है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।